नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। कोरोना वायरस ने देश और दुनिया में विकराल समस्या पैदा कर दी है। ऐसे में शासन, प्रशासन, सरकार, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण भी अब खुलकर आगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन के नुमाइंदे आगे आकर कार्य करने लगे हैं। वहीं साधु संत भी देश की रक्षा के लिए एक बार फिर आगे हैं। समय समय पर साधु संतों ने देश की रक्षा के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए हैं। भारतवर्ष साधु संतों की धर्मस्थली कहा गया है। ब्लॉक शमशाबाद की ग्राम पंचायत ऊंचा के सती मंदिर पर श्री चतुर्भुजी सेवा संस्थान बड़ा गांव वाराणसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा अवधूत गिरी जी महाराज तप करने लगे हैं। उन्होंने बताया है कि वह 21 कंडे पंचधुनी के द्वारा यहां 31 दिन तक तपस्या करेंगे और इस तपस्या का फल वह देश और दुनिया में कोरोना वायरस जैसी फैल रही महामारी को दूर करने के लिए कर रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस जैसी महामारी में जो लोग अपनों को छोड़कर चले गए हैं, यानी इन लोगों की मौत हो गई है, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी यह नर तपस्या कर रहे हैं। इस मौके पर नरदेव गिरी, कपिल देव गिरी और ग्राम प्रधान भूप सिंह सहित सभी भक्तगण बाबा के सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा ने बताया है कि यह उनकी 10वीं पंचधुनी तपस्या है और इस प्रकार की तपस्या करने से यहाँ धर्म की रक्षा होती है, वहीं धर्म का बढ़ावा भी मिलता है। कोरोना वायरस से देश और दुनिया में निजात दिलाने के लिए वो इस प्रकार की तपस्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो बाबा तपस्या कर रहे हैं वो इस तरह तल्लीन है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। आप तस्वीरों में देख सकते हो बाबा जिस मुद्रा में बैठे हैं, नहीं लग रहा कि यह साधु बैठे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई प्रतिमा बैठी हुई दिखाई दे रही है, परंतु आत्मा का मिलन परमात्मा से कहा जाता है। इसीलिए बाबा अवधूत गिरी महाराज जो कि काशी वाले हैं, उन्होंने अपने समाज, देश और पूरे भारतवर्ष की रक्षा के लिए इस कठोर तपस्या को उठाया है और ये 31 दिन तक चलेगी और 31वें दिन इस तपस्या में एक धुनी में 141 कंडे होंगे, यानी कि पंचधुनी में लगभग 705 कंडों के बीच भीषण गर्मी में बैठकर तप करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कहना है गुरुदेव का और उनके साधु संतों का। आज मेरा ये पंचधुनी तपस्या का 10वां तपस्या है। आज से मैं 31 दिन के लिए इस साधना में बैठ रहा हूँ। कितने दिनों के लिए बैठ रहे हो? 31 दिन रहेंगे, 1 महीना 1 दिन। हाँ, इस तपस्या का करने का क्या उद्देश्य? ये तपस्या का करने का, ये कोरोना महामारी चल रहा है, कोरोना से तमाम लोग का मृत्यु हो रहा है, इसकी आत्मा शक्ति के लिए, और ये कोरोना जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए और अच्छे लोगों को सुख शांति से जीने का एक सुख शांति हो, धर्म के प्रति आस्था हो, इसीलिए इस साधना को कर रहे हैं। ये कौन किस मतलब इससे पहले भी आप कई? हाँ, इससे पहले भी मैंने ये 9 तपस्या कर चुका हूँ, अभी ये 10वां है। हाँ, आगे भी ये क्रिया मेरी चालू रहेगी। हमारे माध्यम से क्या संदेश देना चाहते थे? यही संदेश देना चाह रहे हैं कि देश में ये कोरोना महामारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, इसी कारण से मैं इस साधना को कर रहा हूँ। और देश में सुख शांति रहे, जो तमाम प्रकार की परेशानी आ रहा है ये सब जल्दी दूर हो जाए। हाँ, ये लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कोरोना से बचने के लिए? कोरोना से बचने के लिए लोगों को थोड़ी सी लोगों को सावधानी बरतना चाहिए अपने आप में, और बचना चाहिए, बचाना चाहिए एक दूसरे को, मास्क लगाना चाहिए, भीड़ भाड़ से एकदम दूर रहें लोग, अपना कार्य से बाहर निकलें और बेकार काम में बेफालतू में बाहर ना निकलें। यही मैं संदेश देना चाह रहा हूँ। महाराज जी, कैसी साधना होगी और किस तरीके से कितने समय तक होगी? ये समय, साधना का समय है 11:15 से 2:15 बजे, 3 घंटा इस साधना में बैठेंगे। इसका यही नियम है। कितने धुनी होंगे इसके अंदर? इसमें 5 धुनी होंगे, बीच में हम रहेंगे और 21 गोसा से इसको शुरू कर रहे हैं। रोज़ एक धुना में 4 गोसा बढ़ते जाएंगे। लास्ट दिन में 181 गोसा 141 गोसा चढ़ेगी। महाराज
महाराज जी अपना परिचय देते हुए आज ये किस तरीके की पंचध्वनि है, क्या कुछ है इसके बारे में? मैं नरदेव गिरी, गुरु श्री महंत अवधूत गिरी, श्री पंत दशनाम आवान अखाड़ा। अभी हम हैं सती माता मंदिर, ऊंचा गांव, शमशाबाद में, आगरा में। मेरे गुरुजी हैं जो तप कर रहे हैं, और ये पहला तप नहीं है उनका, ये 10वां तप है। हमेशा तप करते रहते हैं, तपस्वी हैं। और यहाँ जो तपस्या हो रही है वो पंचधुनी तपस्या है। उसमें 5 धुनी जलाई गई हैं और 5 धुनियों का भी विधान है। और तप का तो सभी लोग जानते हैं कि शिव महापुराण में भी तप का वर्णन आता है। तो ये तप जो किया जा रहा है महाराज जी किस वजह से कर रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है इसका? महाराज जी के वैसे हर एक तप के उद्देश्य अलग अलग होते हैं, पर अभी जो स्थिति बन रही है वो स्थिति ये है कि कोरोना पहली साल भी था, और अब की साल में जो कोरोना है उसमें मौत ज़्यादा हो रही हैं, और मौतों में भी जवान, बुढ़े, बच्चे सब जा रहे हैं। अब उनकी आत्मा की शांति तो करनी ही है। अगर उनकी आत्मा की शांति नहीं होगी तो और इस भारत देश में विकराल रूप होगा। तो महाराज जी का यही विचार है कि मैं अपने तप से जितने भी मर रहे हैं उन सब की आत्मा की शांति हो, और कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए भगवान इस तपस्या को स्वीकार करें, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में कोरोना से हमको मुक्ति मिले। अनेक आपदा आ रही हैं। पंचध्वनि के बीच में कितने समय तक बैठे रहेंगे महाराज जी? महाराज जी पंचधुनी में 11:15 से और 2:15 तक रहेंगे। 3 घंटे का समय है। कितने दिनों के लिए? 31 दिन के लिए। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ऊंचा गांव का सती माता मंदिर का मैं यहाँ का मेन हूँ। और यहाँ गुरुजी मतलब हमारे गुरुजी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, पंचधुनी तपस्या। किस प्रकार से होगी ये तो पंचध्वनि? ये पंचधुनी तपस्या किस प्रकार से होगी कि पहले दिन 21 कंडा से चालू होगी। 5 जगह पर, 5 जगह पर हर न रोज 4-4 कंडे बढ़ते जाएंगे 21 दिन तक। और टोटल लास्ट में 141 न कांडे होंगे। उसमें से तकरीबन आप जगह देख, अभी तो छोटा है, आज पहला दिन है। जब 41 दिन पे ये सभी जुड़ जाएंगे, और जो गुरुजी है, गुरुजी के तकरीबन उनके ऊपर तक कंधे का चारों तरफ से घेराव होगी, और उसमें 1.5 फुट 1.5-2 फुट की दूरी तक कंडा कम से कम 1 फुट तक दूरी पर आ जाएंगे। ये किस लिए हो रही है तपस्या का? क्या ये तपस्या का मेन उद्देश्य ये है कि जो अभी कोरोना जो दुनिया पे कोरोना फैल रही है उसको शांति मिले। जो कोरोना में जितने भी बुजुर्ग गए हैं, बच्चे गए हैं, तो उनको आत्मा को शांति मिले। आप हमारे माध्यम से कोरोना के लिए हाँ। क्षेत्रीय जनता के लिए हाँ। क्या संदेश देना चाहते हैं? और ये है कि ये पूरी जनता को, ये गांव को, पूरी आसपास क्षेत्र को हम यही संदेश, हमारा तो यही संदेश है कि मास्क के बगैर बाहर ना निकले, और दूरियां जो प्रशासन ने जो दूरियां बताई है उसका पालन करे। तो क्योंकि आज की तारीख में हमारा तुम्हारा चाहे किसी का भी हो, बचने का सिर्फ यही साधन है। इसके सिवा कोई चीज़ आज नहीं दिख रहा है। इस वक्त मौजूद हुआ मेरे साथ ब्लॉक शमशाबाद के गांव ऊंचा सती मंदिर पर। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ एक पंचध्वनि तपस्या चल रही है, जिसके बीच जो एक आपको मूर्ति दिखाई दे रही है वो दरअसल बाबा अवधूत गिरी जी महाराज हैं। वो इस कदर तल्लीन हैं, उन्होंने अपनी डोर प्रभु से लगा रखी है, इसलिए आपको देख रहे हैं कि वो बाबा जो इस समय एक मूर्ति का रूप ले चुके हैं, बाबा मूर्ति की तरह दिखाई दे रहे हैं, और बाबा प्रभु से अरदास लगा रहे हैं कि इस समय देश पर जो कोरोना जैसी भारी महामारी संकट आया हुआ है उससे देश की रक्षा हो, वहीं देश और दुनिया से इस कोरोना महामारी से निजात मिले, और जो कोरोना महामारी में अपनों को छोड़कर यानी जिन लोगों की मौत हो गई है उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ बाबा पंचध्वनि तपस्या कर रहे हैं।